माँ रंजना सेवा आश्रम से अब मैं जाता हुआ सुबह के 6:30 बज चुके हैं। ठीक है, यहाँ को अभी बाय बाय कहते हैं। सुबह नहाने की जो आदत हुई है मुझे मेरी तुम्ही से। तो नर्मदे हर अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 6:40 और मैं माँ रंजना सेवा आश्रम से आगे आ चुका हूँ। और अब जो मेरी आदत हुई है सुबह सुबह नहाने की, उसके मैं क्या ही बात करूँ। कितना भी ठंड हो नहा ही लेता हूँ कैसे भी रोग आके, बाकी यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और तो नर्मदे हर आज है 3 दिसंबर और अभी भी मैं नर्मदापुरम से बाई एयर बता रहा हूँ। मैं जो मेजर डिस्टेंस होता है उसमें मैं 80 लगभग 80-100 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। और बहुत जल्द 3-4 दिन में पहुँच जाना चाहिए हमें नर्मदापुरम। नर्मदापुरम पहुँच के आनंद आएगा। और ठंड है, अभी काफ़ी ठंड है। अब मेन रोड छोड़ के आ गया हूँ मैं पगडंडी पे। यहाँ पे मैं उसी आश्रम में जहाँ 1.5 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और दंड मैंने रखा ही नहीं, दंड वहीं छोड़ के आ गया मैं। मतलब इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दी थी कि क्या बताऊँ। चीज़ और दिखाता हूँ, रास्ते में ये मेरी चड्डी पड़ी हुई है। मतलब क्या क्या नहीं भूल रहा हूँ मैं। पूरा का पूरा भुलक्कड़ बन गया। इस आधे टाइम लेके जाऊँगा, गंदी हो गई, फिर चलता है। आ गया वापस, मतलब सूरज उग गया है और मैं आश्रम पे जा ही रहा हूँ। अभी भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। मैं बहुत आगे चला गया था, 2-2.5 किलोमीटर आगे चला गया था और मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हो रहा है, अरे भाई साहब मैंने तो अपना दंड पकड़ने हाथ में जब खाली खाली सा महसूस हुआ ना, तब मुझे लगा अरे मैंने तो दंड पकड़ा ही नहीं, मैंने तो दंड पकड़ा ही नहीं। आज भारी मिस्टेक हो गया यार, ब्लंडर हो गया साहब, ब्लंडर हो गया मेरे साथ आज। कोई बात नहीं, ये होता रहता है, लाइफ इज अ फुल ऑफ मिस्टेक्स। बस आ गया आश्रम में। ये रहा मेरा दंड। क्या यार, तू भी कहीं भी छूट जाता है, आज के बाद तेरा नामकरण करना पड़ेगा, छूटेगा नहीं दोबारा कहीं से। इनको मैं छोड़ आया था और अब मुझे लगता है मुझे इनका नामकरण वगैरह करना ही पड़ेगा, तभी ये मेरे साथ रहेंगे। तो अब से मैंने इनका नाम रखा है बम बहादुर। बहुत तेज़ दौड़ेंगे बम बहादुर, जैसा कि आपको पता ही होगा जिन्होंने पंचायत देखी है बम बहादुर जी के बारे में। तो इनका नाम है आज के बाद बम बहादुर। ये बरगद का पेड़ है कि ये पेड़ों का बरगद है? और मैं वो आगे चला गया था, पर मैया चाहती थी कि मैं ये बरगद का पेड़ देखूं, तो इसलिए मेरा दंड पीछे छूट गया था और मैं यहाँ आ गया। बरगद में सावित्री माता का दर्शन किया जाता है। सावित्री माता का स्थान होता है बरगद में। यहाँ केशवानंद धूनी वाले दादाजी ने लीलाएं की हैं, उनका भी स्थान रहा है, उनकी भी लीला से ली रही है। किनारे नर्मदा माता का दर्शन हो रहा है, नर्मदा माता का दर्शन करा दीजिए भाई। यहाँ नर्मदा माता का दर्शन हो रहा है। ये बरिया घाट है। बरिया घाट में किनारे संदूक में किनारे एक विशाल बरगद का वृक्ष है। कितनी जटाएं पृथ्वी में समाकर विशाल तने बन गई हैं। यहाँ पर इनका इस अद्भुत विशाल बरगद के वृक्ष का दर्शन कीजिए। तो अभी मैं हूँ संदूक गांव के विशाल बरगद का जो पेड़ है जी, मैं अभी बरगई घाट में हूँ। जो विशाल पेड़ है, वृक्ष है बरगद का, ये आप देखो, बाप रे बाप, इतना बड़ा बरगद का पेड़। यहाँ तो हॉरर मूवी की शूटिंग होनी चाहिए, लोग देख के डर जाएंगे। बाप रे, ये क्या है आखिर, है क्या ये पप्पी आते हुए हमारे पास हमारे स्वागत में। और ये बड़े बड़े गए हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, शाखा बोलूं मैं, इसको जड़ बोलूं, क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। विशाल बरगद का जो पेड़ देखा बड़ा यूनिक था। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ भी देखा नहीं था अपने लाइफ में। आज पहली बार मैंने इतना मतलब कुछ इतना यूनिक पेड़ देखा है। बड़ा अच्छा रहा वहाँ पे और बहुत मतलब अलग ही था वो, एकदम अलग था। मतलब अगर रात को कोई किसी को मैं वहाँ छोड़ दूँ, कोई आसपास ना हो, अंधेरा हो थोड़ा सा, तो फिर आदमी की फटके चार हो जाएगी, इतना डरावना लगेगा वो रात को। मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ, जहाँ पे मैंने बैग छोड़ा था वहाँ से अभी मुझे 15 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में।
और मैंने अपना बैग यहीं छोड़ रखा था। मैं एक डेढ़ घंटे की इधर उधर की भाग दौड़ आपाधापी के बाद मैं अब आगे बढ़ता हुआ अपने मंजिल में। हर वक्त दुख की बात करता वाले लोग विचारों की बात करते हैं। औसत के बाद पछताना पड़े, जहां किसी का झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। दूध नदी से थोड़ा पहले ही मैंने अभी नाश्ता मतलब बाल भोग लिया, बिस्किट वगैरह खाया। अब मैं दूध नदी पार करने वाला हूँ। काफ़ी लंबी लग रही है, मतलब चौड़ी नदी लग रही है। ये बीच में नदी है और उस पार कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2-3 लोग जो कि अभी नदी पार कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे दूधी नदी पार करता हुआ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये नदी काफ़ी बड़ी है लेकिन उतनी गहरी है नहीं। उधर सम्मेलन होता हुआ मतलब संगम मैया के साथ दूधी नदी का। और ये मैंने दूधी नदी पार कर ली। एडवेंचर हल्का सा था, 2%, ज़्यादा कुछ था नहीं। घुटने से भी नीचे की पानी थी, तो कुछ ऐसा एकदम मुश्किल, कुछ भी मुश्किल हुआ नहीं। कि महाराज यहाँ पर नदी पार करते हुए उनकी धोती थोड़ी सी खुल चुकी है। महाराज जी कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ, तो अभी मैं पंसी घाट में हूँ और पंसी घाट से अब आगे जाता हुआ यहाँ पे 1-2 प्रॉब्लम मैंने देखी कि लोगों ने खेतों में पूरे जाली लगा दिए हैं, वो कटीली जालियाँ। एटलीस्ट मतलब जो परिक्रमा मार्ग है उसमें आप एक ऐसा थोड़ा सा छोटा सा गेट ही बना देते ताकि परिक्रमा वाले उसमें से गेट को बंद करके खोल के बाहर जा सकें। लेकिन नहीं, लोगों ने यहाँ पर भी अपनी लालच और बुद्धि दिखाई है। चलो ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है, सबको अपना अपना मुनाफा देखना है। मुझे बड़ी समस्या हुई, मेरी धोती फट गई एक जाली में फंस के, जो कि मुझे गुस्सा आ गया। आधा नदी पार करके फिर गया वापस लेने। अभी मैं हूँ खैरा गांव में और यहाँ माता जी ने मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया है। और जैसा कि आपको पता है मैं चाय मना कर नहीं सकता, चाय का नशेड़ी हो गया हूँ आज के ज़माने में। लगाओ तो खा भी नहीं। हैं? अकेले ही हैं महाराज ले बना ले। हाँ, अभी मैं गडरौली में पहुंचा था और यहाँ पे महाराज जी ने मुझे प्रसादी के लिए रोका है, तो प्रसादी करके मैं आपको आगे ज्वाइन करता हूँ। अरे तो उसका नहीं है, रेन देना चाहती ओमकारेश्वर पार कर। मैं चल ही रहा था, ऊपर में मंदिर है, नीचे में ऊपर से महाराज जी ने आवाज़ दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाल भोग कर लो। तो मैंने अभी बाल भोग कर लिया और अब पेट भरा भरा है, अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब चल सकता हूँ पूरा दिन भर। बाल भोग में आज इतने दिनों के बाद आई थिंक मुझे लगता है पहली बार आज मुझे पोहा मैंने खाया इस परिक्रमा में। और पोहा मेरे घर में डेली सुबह पोहा ही बनता है, तो घर की याद आ गई, क्योंकि मैं डेली पोहा ही खाता हूँ घर में और पोहा इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट ब्रेकफास्ट मील। अभी मैं खैरागढ़ से थोड़ा सा आगे आया था कि महाराज जी ने बाल भोग के लिए आमंत्रित किया है। भाई ये मिला है, इससे आगे कौन सा गांव पड़ेगा? मदेहर। अभी मैं बुधनी गांव में हूँ। यहाँ गोविंद सिंह जी जो भी परिक्रमा वासी जाते हैं उन्हें बुला कर बाल भोग, चाय, भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये नर्मदे है। यहाँ लोग बहुत सेवा दे रहे हैं, बुला के खिला पिला रहे हैं। यह देख के तो कभी कभी रोना आ ही जाता है मुझे, पर आंसू नहीं गिरते, पता नहीं क्यों, मेरे ज़िंदगी में कभी आज तक आंसू नहीं गिरा।
मैं अभी एक जगह पहुंचा हूं, यहाँ पे नदी में नाव चल रही हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये कंथी के आश्रम में यहाँ पे निशांत महाराज जी लोग रुके हुए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा देर आराम करने के लिए। जय राम जय राम श्री राम जय। झांसी घाट ये देखो आप कितनी सुंदर जगह है। वहाँ ये सामने में मंदिर और उसके सामने में मैया नर्मदा मैया होए होए। तो अभी हम लोग कंथी में रुके थे साध्वी लीला देवी जी मैया के यहाँ। उन्होंने हमें भोजन कराया दोपहर में, और क्या चार्मिंग पर्सनालिटी थी मैया की। मैं तो चाहता था मैं एक दिन रुक जाऊँ उनके यहाँ। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैया जी बड़ी चार्मिंग थी और मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन रुकने का मन भी करता, बहुत मतलब उनका मन बहुत अच्छा लगा, बहुत वो मतलब दिल से सेवा दे रही थी। लेकिन ठीक है, अभी बढ़ना भी है, अभी दोपहर के 2:30 बज रहे, तो काफ़ी वक्त है। तो अभी यहाँ पर हुआ ऐसा कि एक परिक्रमा वासी थे हमारे साथ, वो यहाँ पे रुके थे। मतलब सूरज महाराज ने उनको आवाज़ दी कि आप आ जाओ यहाँ पे खाना भोजन के लिए। मतलब उन्होंने वो आश्रम वालों ने ही बोला, तो सूरज महाराज जी ने आवाज़ दे दिया उन्हें। अब वो आए, उन्हें 1-1.5 घंटा लग गया यहाँ पे बैठे बैठे। भोजन तैयार हो, प्रसादी तैयार हो, तभी ना आपको मिलेगा। अब वो बार बार ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि लेट करा दिया, अभी तक मैं कहाँ पहुँच जाता, ये तो पूरा दिन बेकार हो गया। ऐसा मतलब इतनी बेकार बातें। अरे आपको मलाई चाहिए, क्या चाहिए? आपको मिल रहा है भोजन, बनाया भोजन मिल रहा है, आपको धन्यवाद बोलना चाहिए कि आपका धन्यवाद। अगर आपके पास इतनी ही वक्त की कमी तो आप बढ़ जाओ, मत करो भोजन। सीधी सी बात है कि हाँ मेरे पास वक्त की कमी है, मैं जा रहा हूँ। या फिर आपको रुकना ही नहीं चाहिए था, अगर आपको इतनी दूरी तय करनी है, आपको दौड़ लगानी है तो बार बार बोल रहे हैं कि मेरा वक्त ख़राब कर दिया, मेरा टाइम ख़राब कर दिया, मैं तो कहाँ पहुँच जाता है, पूरा दिन ख़राब हो गया, ऐसा मतलब बार बार बहुत ज़ोर से बोले। तो मैया भी सुन रही थी, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा मुझे नहीं लगा, मुझे शर्म आ रही थी कि इन परिक्रमाओं की वजह से मुझे शर्म आ रही थी। वैसे वो मेरा वीडियो देखते हैं, तो अगर वो देख रहे हैं तो फिर मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि सिर्फ मंत्र पढ़ने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता। मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाकी आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मुझे उन महाराज जी का यह व्यवहार बहुत बेकार लगा। मतलब इससे बेकार व्यवहार हो नहीं सकता मेरे हिसाब से इस परिक्रमा में। कंथी से आगे सांदिया से फिर देखते हैं आगे जाएंगे। और अभी मैं हूँ सांडिया में पूरा मेला लगा हुआ है, आप देख सकते हो। अभी मैं पहुँचा हूँ संडिया घाट में। यहाँ से हाईवे कहाँ जाती है महाराज इधर? तो ये होशंगाबाद बरेली वाली हाईवे है, पता नहीं, उतना भी नहीं पता। यहाँ पे पहुँचे अभी। महाराज जी थक गए, तो इन्होंने बोला थोड़ा आराम करना है, तो इनको आराम कराने के लिए मैं रुका हूँ। और सांडिया से मैंने अब ये हाईवे ज्वाइन कर लिया है, जो कि 1 या 1.5 किलोमीटर का पड़ेगा अभी हमें, बस उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। 1-1.5 किलोमीटर हाईवे के बाद अब फिर से हमें एक कच्ची रोड लेनी है, जिससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हाईवे तो नदी के उस पार चली जाएगी। आज मैं बहुत चला हूँ, मुझे लग रहा है, क्योंकि 4 किलोमीटर में उधर जो पीछे गया था ना, जैसा कि आपको पता है कि आजकल मैं हो गया हूँ थोड़ा सा गोरा, थोड़ा सा तो ज़्यादा सा गोरा तो हो तो गया हूँ। लेकिन खैर ये सब बातें छोड़ो, बात ये है कि मज़ा आ रहा है और मज़ा आते रहना चाहिए। ये जो रोड है ये हाईवे है, और यहाँ से सर्रा किशोर होते हुए परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं बाकी लोगों का इंतज़ार करते हुए। वो लोग आ जाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये 2 महाराज लोग जंगल के रास्ते से भटकते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब इन्हें अभी यहाँ भी पर भी रास्ता नहीं मिल रहा। पार किए, बगल वाला में कटा हुआ है, यहाँ पार किए है। हाँ। 5 फीट के बाद कटा हुआ था। जब पार के दिक्कत आए, देखो वहाँ झांगी दिया हुआ तो नहीं दिख रहा था। वैसे हैरान परेशान रहिएगा तो सामने ना दिखेगा। वहाँ कुछ था जो पार कर सकते थे। हम लोग शॉर्टकट मारिए और मारिए शॉर्टकट। हम लोग तो बाबा मैं 15 मिनट से यहाँ बैठे हैं। इनको पार करा दिए, हम देख रहे थे। अच्छा, इनको ले लेते थे, लुंगी पास जाता। मैं हूँ सर्रा किशोर गांव में, और यहाँ से
सहलवाड़ा, जो कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर आश्रम है। शाम के 4:25 हो रहे हैं। अपने पास अभी भी 1 घंटे से ज़्यादा का समय है, मतलब चल सकता हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा मैं चल सकता हूँ। और सहलवाड़ा में भी आश्रम है। उसके बाद माछा में आश्रम है, जो कि माछा यहाँ से 5.5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 घंटे में 5.5-6 किलोमीटर कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा ही नहीं, 10-15 मिनट और चल भी सकते हैं। 6 बजे तक हम चल सकते हैं, ऐसा मतलब है। ठीक है, आज भोजन वहाँ जो मट्ठा था, माता जी ने मीट पिलाया था मट्ठा, वही वही मज़ा आ गया था। मैं बहुत सारा पी लिया, तो मेरा पेट फूला फूला हुआ सा है अभी भी। ये मैं पहुँच गया हूँ सहलवाड़ा में। यहाँ पे अभी सूरज और निशांत महाराज मिलेंगे, तो फिर वहाँ से हम फैसला लेते हैं कि आगे आखिर करना क्या है। यहाँ पे फैसला चलता हुआ, फैसला ये हो गया कि हम रुकेंगे सहलवाड़ा में। सहलवाड़ा मिडिल स्कूल में हम लोग रुके हुए हैं, शासकीय माध्यमिक शाला। तो आगे नहीं जाएंगे, अभी शिवराज महाराज और भोले बाबा आ रहे हैं। 15,000 तक ये सब अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्य से हैं। सब एक मिल गए, मानो मिल गए रास्ते में मिल जा। और ये हम पहुँच गए हैं सहलवाड़ा के आश्रम में। आज का पहली बार इतना देर हुआ है। वो देखो पीछे सूरज जी क्या लग रहे हैं, लेकिन इसमें कैमरे में आएगा नहीं। और ये है आश्रम। चलो, ये हम पहुंच गए हैं आश्रम में। आश्रम में ये मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा रूम। ये अपना लगा हुआ है आसन, मैट। यहाँ पे भी गद्दे मिलेंगे और यहीं पे हमें आज विश्राम करना है। बड़ी दोस्ती थी, कहीं नहीं काका ने मैंने ये तो बता।